हेलो एंड वेलकम टू टीवी मसाला। समृति, क्या मतलब आप कैसे नूर की शादी के लिए मान गई हैं? और थोड़ा सा बताइए हमें, ये इनसिक्योरिटी है क्या है जो ओके समृति सो जैसे कि आपको याद होगा कि जब हम एंटर किए थे, जब हम इंडिया वापस आए थे, तब हमें पता चला था कि नूर की शादी होने वाली है और हम सीधा उससे मिलने आए थे। और तब हमें पता चला कि वो अभी भी उस हालत में है जिस हालत में हम उसे छोड़ के गए थे। पर हमारी मॉम ने कहा था कि वो ठीक हो रही है, बट वो नहीं हुई अनफॉर्चुनेटली। सो जब हमें पता चला कि उसकी शादी हो रही है और वो खुश है, और फिर पता चला कि वो लड़का बहुत ख़राब था। तो वो शादी जब टूटी थी तब हमने एक प्रॉमिस किया था नूर को कि नूर, तेरी ये शादी टूटी है, बट हम तुम्हें प्रॉमिस करते हैं कि हम तुम्हें एक अच्छा लड़का ढूंढ के देंगे और हम तुम्हारी खुद शादी करवाएंगे। तो जो हमने अभी लड़का ढूंढा है, हमारी मॉम ने ढूंढा है, हमने प्रॉपर देखा है कि वो कैसा है कैसा नहीं है। और अब नूर भी बड़ी हो गई है, तो हम उसकी शादी करवाने के लिए उसे बोल रहे हैं कि हम अब तुम शादी कर सकती हो नूर। बट कहीं ना कहीं हमें लग, जैसे कि हमारी भी शादी हो चुकी है निर्वैर के साथ, तो कहीं ना कहीं हमें लग रहा है कि निर्वैर को क्या प्रॉब्लम हो रही है नूर की शादी से। बिकॉज एज यू नो बीइंग अ वाइफ, बीइंग इन अ गुड रिलेशनशिप फॉर हो मेनी ईयर्स, तो अब हमारी फाइनली शादी हो गई है। और अब अगर वो किसी और लड़की के लिए सोच रहा है तो ऑफ कोर्स यू वुमेन टेल मी, मतलब हाँ आपको भी ऐसा इनसिक्योरिटी लगेगी ना हाँ कि यार मैं वाइफ हूँ और आप उसके लिए ज़्यादा सोच रहे हो, मुझसे ज़्यादा बात कर रहे हो, मुझसे ज़्यादा अटेंशन दे रहे हो, तो ऑफ कोर्स मुझे भी प्रॉब्लम होगी। सो ये जस्ट रियल लाइफ की जैसे हो रहा है थोड़ा थोड़ा, कि जैसे हमें रियल लाइफ में अपने बॉयफ्रेंड के इधर उधर जाने से या हस्बैंड के इधर उधर जाने से, वेल आई एम नॉट मैरिड येट, तो हमें प्रॉब्लम होती है, वैसे ही मुझे प्रॉब्लम हो रही है। और वो खिचड़ी थोड़ी सी इनसिक्योरिटी हो रही है, बट द मेजर थिंग है, आई लव बोथ ऑफ देम, आई लव निर्वैर, आई लव नूर, आई लव बोथ ऑफ देम। या और वो खिचड़ी खिलाने वाली रस्म क्या है? सो पग फेरे की रस्म में लड़का लड़की को खिचड़ी खिलाते हैं, ताकि जैसे दाल और चावल आपस में मिक्स हो जाते हैं, वैसे वो भी शादी के बाद मिक्स हो जाए और एक दूसरे का ख्याल रखें, एक दूसरे के साथ रहें। राइट, लेकिन अब अभी फ़िलहाल के लिए तो निर्वाण जो है वो भी साथ दे रहे हैं नूर का। इससे जी। कितनी प्रॉब्लम हो रही है हम लोग को? सो जैसे अगर हम जैसे किसी की शादी हो जाती है तो लड़की का पूरा राइट होता है लड़के पे। जैसे कि आपने 7 फेरों में देखा होगा कि 7 फेरों में भी वो प्रोमिस करते हैं कि आई विल बी विद यू, आई विल हेल्प यू नो मैटर व्हाट, मैं तुम्हारे साथ रहूँगा, तुम्हारी मदद करूँगा। ये सारे प्रोमिस किए जाते हैं एक शादी में 7 फेरों में। और जैसे पंजाबी शादी में भी कई पार्ट पढ़े जाते हैं जिसमें वो प्रॉमिस करते हैं कि मैं तुम्हारा साथ हमेशा दूंगा। लेकिन अगर लड़का किसी और को अटेंशन दे तो ऑफ कोर्स लड़की को जेलस होगी, ऑफ कोर्स उसको इनसिक्योरिटी होगी। लाइक अगर रियल लाइफ में मेरे साथ हो रहा होता या किसी के साथ भी हो रहा होता तो सबको प्रॉब्लम होती, सबको थोड़ा सा इनसिक्योरिटी रहती, नो डाउट। आई लव नूर, आई अडोर नूर, वो मेरी जान है, निर्वैर भी हमारी जान है, बट थोड़ा सा फील तो होता है यार, अब इंसान है। और राइट, लास्टली फैंस को क्या कहें? मैं ये कहना चाहूँगी कि अब जो चेंज ओवर आ रहा है झल्ली सीरियल में, दिस इज़ गोना बी अमेजिंग, रॉकिंग, यू गोना लव इट। एंड कई सीरियल जैसे होते हैं कि जो आपको ना आपकी रियल लाइफ के सिचुएशंस के साथ थोड़ा सा आमने सामना करवाते हैं। सो ये वही सीरियल है और वही मोड़ आने वाला है हमारे सीरियल का, एंड आई थिंक यू शुड वॉच इट एंड यू विल लव इट। थैंक यू सो मच। थैंक यू थैंक सो यू। मच।